हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं करनी का घटाना। इसके पीछे वाली क्लास में आप लोग करनी के बेसिक कॉन्सेप्ट और करनी का जोड़ सीख चुके हैं। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं करनी का घटाना कैसे किया जाता है। तो ध्यान दीजिए, मान लीजिए आपके सामने एक प्रश्न आ जाए कि 2 अंडर रूट में 5 माइनस अंडर रूट में 5, इसको घटाना है आप लोगों को। तो यहाँ पे दे रहा है 2 अंडर रूट 5 में से अंडर रूट 5 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा। देखिए इसके सामने कुछ है तो एक है, यहाँ पे एक लिखा नहीं जाता है, सबके सामने होता है। अब 2 में से 1 निकल गया तो 1, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 5। आंसर हो गया बाबू इसका। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए 10 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 3। अब देखिए 10 अंडर रूट 3 में से 2 अंडर रूट 3 माइनस करेंगे तो 10 में से 2 निकल गया तो 8, 8 अंडर रूट में 3 आपका आंसर हो गया। फिर देखिए, मान लीजिए आपके सामने प्रश्न आ जाए कि 15 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 3, इसको घटाना है आप लोगों को। तो कैसे घटाएंगे इसको। 15 अंडर रूट 3 में से 2 अंडर रूट 3, देखिए जब ए वाला वैल्यू सेम होना चाहिए, अगर ये वैल्यू सेम नहीं है तो घटेगा नहीं, जैसे वैसे उसे उतारना पड़ जाएगा। तो इसमें देखिए दोनों में सेम आपको दिखाई दे रहा है, मतलब 15 अंडर रूट 3 में से 2 अंडर रूट 3 माइनस करें तो 15 में से 2 निकल गया तो 13 अंडर रूट 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक और प्रश्न देखिए, मान लीजिए 8 अंडर रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट 2। देखिए अंडर रूट 2 आपको समान दिख रहा है, मतलब 8 में से 3 निकल गया तो 5 अंडर रूट 2, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए उसको। मान लीजिए आपके सामने एक प्रश्न आ जाए कि 6 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 2 प्लस 3 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 3, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग। देखिए यहाँ पे अंडर रूट 2 है, यहाँ भी अंडर रूट 2 है, दोनों समान आपको दिख रहे हैं ना। तो 6 में से 2 निकल गया तो 4 अंडर रूट 2। यहाँ पर ध्यान दीजिए, 3 अंडर रूट 3 में से 2 अंडर रूट 3 निकल गया तो 3 में से 2 निकल गया तो एगो अंडर रूट में 3, यही अब क्या बनेगा, आंसर बन जाएगा। आगे और बेहतरीन से बेहतरीन एग्जाम्पल देखिए। देखिए अगला प्रश्न, मान लीजिए प्रश्न आ जाए 6 अंडर रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट 3 2 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 2, यह प्रश्न आपको मिल जाए। ठीक है बाबू। तो देखिए अंडर रूट 2 यहाँ पर है, अंडर रूट 2 यहाँ पर है, दोनों समान आपको दिख रहे हैं। तो क्या करेंगे, 6 अंडर रूट 2 में से 2 अंडर रूट 2 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 4 अंडर रूट 2। अब यहाँ पर समझिएगा, अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 समान आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या -3, यहाँ पे दे रहा है -2। माइनस माइनस मिले क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाता है। मतलब 3 अंडर रूट 3 में से 2 अंडर रूट 3 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 3 में 2 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, -5 अंडर रूट 3, यही आपका क्या बन गया, आंसर बन गया। ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि इन प्रश्नों में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और कुछ एग्जाम्पल में लेकर मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से करनी का घटाना करेंगे आप लोग। ध्यान दीजिए, आगे इनको मिटा रहा हूँ मैं। देखिए मान लीजिए आपके सामने प्रश्न आ जाए 4 अंडर रूट 7 माइनस 3 अंडर रूट 7 माइनस 2 अंडर रूट 7 माइनस 3 अंडर रूट 7, इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे आप लोग। आप एक बात आप पीछे से सीखते आ रहे हैं, माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाता है, प्लस और प्लस मिलके प्लस हो जाता है, माइनस और प्लस मिलके माइनस हो जाता है,
अब प्लस और माइनस मिलके भी क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो देखिएगा 4√7 में से देखिए 4 इसके सामने क्या है, प्लस है, तो 4√7 जैसे है वैसे उतार दीजिए। इसके सामने भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी क्या आ गया, माइनस। 3 3 2 5, 5 में 3 जोड़ेंगे 8, -8√7। इसके सामने क्या था बाबू, प्लस। मतलब देखिए माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, सिंबल तो माइनस का ही रहेगा। फिर माइनस है, फिर माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, सिंबल तो क्या रहेगा, माइनस का ही रहेगा। सिंबल माइनस का लगा दिए हैं, सबको जोड़ लिए हैं। 3 3 2 5, 5 3 8√7। अब एक बात बताइए, 8√7 में से 4√7 निकल जाएगा, क्या बचेगा, 4√7। बड़ा कौन है इसमें, 4 बड़ा है कि 8 बड़ा है, 8 बड़ा है। 8 के सामने माइनस, यहाँ क्या लगा देंगे, माइनस। ये यहाँ पर क्या बन जाएंगे, आंसर बन जाएंगे। ठीक है बाबू। और कुछ प्रश्न देखिए आप लोग, मान लीजिए आपके सामने प्रश्न आ जाए 4√3 -2√2 -3√2 -3√3 -2√2 -3√3, यह वैल्यू आपको मिल जाए तो देखिए अभी तो धनात्मक, इसको जैसे है वैसे उतार दीजिए आप, है ना बाबू। देखिए -√3 और यहाँ पे √3, 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6, -6√3। फिर देखिए √2 यहाँ भी क्या आ गया, √2। तो माइनस माइनस माइनस, सिंबल किसका रहेगा, माइनस का रहेगा, लेकिन सबको हम लोग जोड़ लेंगे तो प्लस कर देंगे। 2 में 3 जोड़ेंगे 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, -7√2। अब देखिए इसके सामने कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। √3 आपको समान दिखाई दे रहा है ना, तो प्लस और माइनस में क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। 6√3 में से 4√3 निकल जाए, क्या बचेगा, 2√3। 6 बड़ा है कि 4 बड़ा है, 6 बड़े, इसके सामने का सिंबल लगा देंगे, -7√2। ये अब क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है। और एक तरीके के प्रश्न बनते हैं, उसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए आप लोग। देखिए ध्यान दीजिए, उसको ही बता दे रहा हूं मैं। देखिए बाबू, अगर √2 लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ है ना, ये तो 2 है ना, इसका मतलब क्या होता है, 2 के पावर 1/2। अगर √5 लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 2 है यहाँ पे, इसका मतलब क्या होगा, 5 के पावर 1/2। इसको वर्गमूल का सिंबल भी कहा जाता है। लेकिन यहीं पर यदि इस तरीके से आ जाए, 2 यहाँ 3 लिखा हुआ आ जाए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ इसको इसमें और दोनों में अंतर है, यह 3√2 है, ये 2 पावर 3 है, मतलब इसको बोल सकते हैं घनमूल का सिंबल है ना बाबू। यह अलग होता है, इसको क्या लिखेंगे आप, 2 के पावर 1/3। मान लीजिए आपके सामने ये 5 यहाँ लिखा हुआ है 3, तो इसको क्या बोलेंगे, 5 के पावर 1/3। अब इसका जोड़ थोड़ा समझ लीजिए आप लोग। जैसे मान लीजिए आपके सामने प्रश्न आ जाए 4√3, यहाँ पे 3 दे दे, -3√3, यहाँ भी क्या दे दे, आपको 3 दे दे। अब क्या करें, देखिए दोनों में पावर समान दिखाई दे रहा है, 3 और 3। अब इन दोनों को देख लेंगे, देखिए √3 दोनों में है, ऊपर 3 3, ये भी समान है, आराम से इनको घटा देंगे। 4 में से 3 को घटाएंगे, क्या आ जाएगा, 1, मतलब √3, यहाँ क्या लगा देंगे, 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर मान लीजिए और एक प्रश्न मैं आपको लिख के बता रहा हूं, ध्यान दीजिए उसको भी। मान लीजिए आपके सामने प्रश्न आ जाए 4√3, यहां लगा दे 3, -2√3 और 2√3 -2√3। इसका आपको घटाना करने को बोले सोल्व इट, इसे हल कीजिए। तो कैसे हल करेंगे बाबू, देखिए इन दोनों को आप समान दिख रहे हैं, एक साथ कार्यक्रम कर लेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है मतलब 2 है, यहाँ भी कुछ नहीं लिखा है तो मतलब 2 है। अब 4√3 और 2√3, 4 में से 2 निकल गया तो 2√3, यहाँ क्या लगा देंगे बाबू, 3।
अब यहाँ देखिए -2√3 -2√3 2 क्या हो जाएगा 4 -4√3 यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसका मतलब घनमूल, इसका मतलब वर्गमूल, दोनों अलग अलग है, इन दोनों को जोड़ घटाव आप लोग नहीं करेंगे। ठीक है, अब जोड़ घटाव नहीं करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि इस टॉपिक में आपको कोई दिक्कत अब नहीं होगा, बड़ी आसान भाषा में आप लोग घटाना को भी लगा लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं हम लोग, अगले वीडियो हम लोग सीखेंगे करनी का गुणा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।